साइकिल गर्ल ज्योति की नहीं बदली किस्मत। अब चलाने का मन नहीं करता। उसके पास घर के खर्च के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ज्योति ने सरकार से नौकरी देने की मांग की है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान चर्चा में आई दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति अभी आर्थिक तंगी की सामना कर रही है। वह अपने बीमार पिता को गुड़गांव से दरभंगा साइकिल पर बैठाकर लाई थी। देश में ही नहीं विदेश तक उसकी बहादुरी और हौसले के खूब चर्चे हुए थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवाका ट्रंप ने भी ट्वीट पर ज्योति की तस्वीर डालकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बहादुर बच्चों के साथ ज्योति से वर्चुअल बातचीत की और उसकी हिम्मत और साहस को सराहा था। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था तब हजारों लोग पैदल या कुछ और जुगाड़ कर देश के कोने कोने से अपने पैतृक गांव की ओर चल पड़े थे। इसी में ज्योति भी थी। दरभंगा जिले में सिवहारा प्रखंड के सिरहुल्ली गांव की ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहम्मद पासवान को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से 8 दिन में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दरभंगा पहुंची थी। ज्योति की गरीबी को देखकर कई लोग ने आर्थिक मदद की थी। देश के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी शादी तक का खर्च उठाने की बात कही थी। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। सुर्खियों में आने के बाद बिहार सरकार के कई अधिकारी और मंत्रियों ने भी ज्योति के घर पहुंचकर पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिया था। लेकिन महज 2 वर्ष ही ज्योति फिर से वही आ जाती है जहां से सफर की शुरुआत हुई थी। हम दिल्ली से साइकिल से पापा को लेके आए थे दरभंगा। अपने गांव छोटा सा गांव है सिरुल्ली, वहाँ लेके आए थे तो बहुत हम मीडिया में छबा अति हो गए थे कि देखो ये बच्ची अपने पापा को लेके आए दिल्ली से। तो हम यहाँ आए हुए तो बहुत सब आए हैं, सबको पता चले नेता सबको, तो मतलब सब आए हुए थे। छोटा मोटा पैसा वैसा थोड़ा उड़ा दे के गए थे। तो मतलब सब वादों किए थे कि मतलब वो तेजस्वी यादव सब है वो मतलब बोले पढ़ाई लिखाई का खर्चा और शादी उदी का खर्चा उठा रहे थे। तो हम बोले ठीक है, तो सब खर्चा उर्चा सब उठाए थे। तो हम बोले कि हाँ आप पढ़ाई, तो बोला क्या बनना चाहते। तो हम बोले कि अभी हम तो पढ़ाई बहुत दिक्कत है हमको पढ़ने में, तो अभी हमको पढ़ाई करना है। तो बोला ठीक है तुम पढ़ो हम लोग खर्चा करेंगे। तो हम पढ़े लिखे अभी सबको कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं रिसीव कर रहे। बोले कौन हो, हम नहीं जानते हैं। तो बोले कि देखिए तो अब पहले तो आप बोल के गए कि मतलब खर्चा उठाएंगे, अभी आप बोल रहे कि नहीं पहचानते हैं। पप्पू यादव है वो तो दिए है 20,000 रुपया, उसके बाद उसको तो हम बोले नहीं कि कॉल करके। और वो भोला यादव है वो बोले थे ज़मीन देंगे और घर बना के देंगे। तो हम लोग उस पर अथी हो गए, तो बोला ठीक है ज़मीन खोज के दिखा। अब हम उसको कॉल उल करते तो अब नहीं कॉल उल उठाते हैं, सब झूठ बोल के मतलब चले गए। बोले हैं कि देंगे ये देंगे वो देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी इतना छोटा एक मतलब मेरा झोपड़ी का घर था, उसी में आए तो पप्पा थे उसी में, तो पैसा उसा उसी घर बनाए, छोटा सा घर बना उसी पे एक तल्ला 2 तल्ला घर बनाए हैं, उसी पे अभी रहते हैं। वो भी पूरा फाइनल नहीं हुआ, छत हो गया मतलब अभी प्लस तो कुछ नहीं हुआ। अभी पानी होता है तो लोग बोलेगा कि घर में 3 तल्ला में अच्छा आराम से रहता है, लेकिन हम लोग को तो इतना दिक्कत हो रहा है, इतना झटका उटका मारता है, हम लोग तो सोते भी नहीं है अच्छा से। और फिर तो सोते भी ना, ग्रिल उरिल नहीं ना लगाए हैं, इसलिए अभी सब कुछ का दिक्कत हो रहा है। और सब तो झूठ, पप्पा थे उसी में पैसा सब ख़त्म हो गया, तो क्या होगा। अब कुछ दिक्कत है, सब कुछ का दिक्कत है। तो ये बताओ कि जब पढ़ाई का खर्च नहीं था, अभी तुम कहाँ पढ़ाई कर रही हो, कैसे एडमिशन की, जबकि पढ़ाई का खर्च तब बहुत लोगों ने बोला था हम देंगे। हाँ पढ़ाई का खर्च बोले थे सब देंगे, लेकिन अभी जो हम अगर इंटर का हम अगर फाइनल एग्ज़ाम अभी देंगे तो उसी टाइम में हम 10वां पास किए ना, तो हम बोले वो प्रियंका गांधी के आदमी आए थे ना, तो उसको हम कॉल करके बोले, तो बोला कि कौन सा कॉलेज में निकला था। हम बोले कि अभी नहीं निकला है, सो हम नाम हम अति कर दिए। तो बोला ठीक है नाम निकल जाएगा ना तो हमको कॉल करिएगा। तो बोले ठीक है, तो हम उसको कॉल किए ना तो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा, तो हम खुद से। ज्योति की माने तो लोगों ने जरूर कुछ पैसे दिए, हालांकि अब कोई उन्हें देखभाल करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जिसने पढ़ाई और शादी का भरोसा दिया था वो भी अब अपने वादे से मुकर गए। ज्यादातर लोग अब फोन नहीं उठाते हैं, जो फोन उठाते हैं वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब ज्योति के सिर से पिता का साया तो उठ चुका है, घर की स्थिति खराब हो चुकी है। माँ फूलो देवी आंगनबाड़ी में मामूली सहायिका है।
आमदनी का जरिया ज़्यादा नहीं होने के कारण ज्योति अब आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही है और उसकी नौकरी लेने की इच्छा अधूरी रह गई। ज्योति बताती है कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद इंटर में नाम लिखाने के लिए किसी ने मदद नहीं की, खुद किसी तरह रुपए का इंतजाम कर नामांकन कराया। अब उन्हें अपने परीक्षा फॉर्म भरने का चिंता सताया जा रहा है। फिलहाल कोई आमदनी नहीं होने के कारण कुछ पैसे उनके रिश्तेदार देते हैं। 2 वर्ष में उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ज्योति की मां फूलो देवी ने भी बताया कि पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मात्र 2800 रुपये उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से हर महीने मिलता है, जैसे तैसे घर चल रही है। दूसरी बेटी प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रही है, बस किसी तरह जीवन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।